एल एक गरीब किसान है जिससे पता नहीं कैसे गॉड खुश हो जाते हैं और एल को लेजेंडरी हीरो से भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा हीरो किंगडम की प्रिंसेस को अपने प्यार में गिरा देता है और फिर लेजेंडरी हीरो की लड़की को भी पता नहीं कैसे अपने प्यार में गिरा लेता है। लेकिन एल छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करता, तो वो एक बड़े बड़े बालों वाली एडवेंचर गिल्ड रिसेप्शनिस्ट को भी अपने प्यार में पागल बना लेता है। और अब ये सब देख के समझ नहीं आता गॉड ने एल को पावरफुल बनाया है ये लौंडिया बाज। तो जिसको भी देखना है एल ने सभी लड़कियों को अपने प्यार में कैसे गिराया तो वीडियो में बने रहे और एल द लव गुरु की बात मान के अब भी कोई ना कोई लड़की साइड कर ही लेंगे। एनिमे की शुरुआत ही कुछ एडवेंचर से होती है जो एस रैंक फॉरेस्ट ड्रैगन को मारने आए हैं, लेकिन ड्रैगन फायर ब्रेथ से पूरे जंगल को जला देता है। तो ये सब देख के एडवेंचर को भागना पड़ता है, जिसके बाद ड्रैगन जोर से रोर करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो एल वेन पे आता है जो ड्रैगन की रोर को दिन में बिजली तड़कना समझ रहा था। और एल एक फार्मर है जिसके बैगन अच्छे ग्रो हुए हैं और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि सही टाइम पे एल ने फर्टिलाइजर चेंज जो कर दिए थे, जिसके बाद वो अपने वेजिटेबल काट के उन्हें कार्ट में लोड करता है और तभी उसे नोटिफिकेशन आती है उसकी फार्मिंग स्किल लेवल 10 मतलब मैक्स हो गई है। और तभी वहां उसका दोस्त टेस्टा आता है जिसको एल अपनी स्किल मैक्स होने के बारे में बताता है। ये सुन के टेस्टा खुश होता और बोलता है कल तुम्हारा फिशरमैन स्किल भी लेवल 10 का हो गया था, लेकिन वो बात अलग है, मैं एक प्रोफेशनल फिशरमैन हूँ ना कि तुम। तो एल बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था और कुछ नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कैसे एक ही में एल ने बहुत सारी फिश को काटने की वजह से उसका फिशरमैन स्किल लेवल 10 हो गया था। प्रेजेंट में टेस्टा बोलता है अब तुम भी कुछ बहुत रेयर फर्स्ट रैंक फार्मरों में से एक बन चुके हो। ये सुन के एल कहता है ये सब मेरी ग्रोथ प्रमोशन स्किल या ब्लेसिंग की वजह से हुआ है और कुछ नहीं। तो टेस्टा बोलता है मुझे तुम्हारी इस स्किल से जलन होती है, काश मेरे पास भी ये स्किल होती। तभी एल को एक और नोटिफिकेशन आती है कि वो अपनी सभी स्किल कंबाइन कर सकता है। सभी स्किल कंबाइन करने के बाद एक ट्रू लवर ऑफ नेचर में वो इवॉल्व हो जाता है और उसे अर्थ गॉड की ब्लेसिंग भी मिलती है। टेस्टा देख के बताता है ये सब होने की वजह से एल के अटैक पावर 73,621 हो गई है जो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम एल को अपने वेजिटेबल रॉयल कैपिटल के मार्केट में बेचना है। टेस्टा भी सोचता है एल को ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना कि उसकी पावर बढ़ गई। वो कार्ट से जाते जाते और गाजर खाते खाते एल सोचता है बारिश ना हो तो कितना अच्छा होगा, लेकिन वो देखता है एस रैंक फॉरेस्ट ड्रैगन अभी भी एडवेंचर को मारने के पीछे पड़ा है और बेचारे एडवेंचर कुछ नहीं कर पा रहे। तो एल सोचता है अगर मैं ड्रैगन का टेंशन एक सेकंड के लिए भी अपने साइड कर लूं तो एडवेंचर बच सकते हैं। तो यही सोच के एल ऑरेंज गाजर ड्रैगन के साइड फेंकता है, लेकिन गाजर लगते ही ड्रैगन ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के एडवेंचर भी सोचने लगते हैं ये काम किसने किया। एल को भी नहीं पता था वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो ये सब भी कर सकता है। फिर वो रॉयल कैपिटल जाने लगता है। सभी चीज को इग्नोर मार के एल के जाने के बाद एडवेंचर वहां आते हैं और एल की कार्ड के प्रिंट देख के समझ जाते हैं जिसने भी ड्रैगन को मारा है वो अभी अभी कैपिटल गया है। एल कैपिटल आके गार्ड को अपना पास दिखा के बताता है वो यहाँ किस लिए आया है और गार्ड भी एल को मैगिस के रॉयल कैपिटल में वेलकम करते हैं। लेकिन तभी एक आदमी एक लड़की को उठा के ले जा रहा होता है। तो ये देख के एल तुरंत उस लड़की को उस आदमी से बचा लेता है। वो आदमी एल से कहता है अगर मरना नहीं चाहते तो उस लड़की से दूर रहो और अपने चाकू से एल पर हमला कर देता है। लेकिन एल बहुत ही आसानी से आदमी को नीचे गिरा के उसे हरा देता है। फिर उसे गार्ड पकड़ लेते हैं। वो लड़की एल को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन एल को मार्केट जाने में देरी हो रही थी तो वो लड़की को बिना नाम बताए चला जाता है। मार्केट में सभी को एल की सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। घर जाते टाइम एल सोच रहा था मुझे वेजिटेबल को पानी देना है, लेकिन गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं। एल को लगता है शायद कैपिटल से बाहर जाने के लिए बी पास दिखाने का न्यू रूल ऐड हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस लड़की को एल ने बचाया था उसने एल को रुकवाया है क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि मैगिस की फर्स्ट प्रिंसेस फैल है। एल सोचता है इतनी बड़े घर की लड़की का एक किसान से क्या काम। तो फैल सबसे पहले तो एल को फॉर्मल बात करने का ऑर्डर देती है और उसका नाम पूछती है। जब एल अपना नाम बता देता है फैल एल को रॉयल फैमिली में काम करने का ऑफर देती है, लेकिन ये सुन के मन ही मन एल मना कर देता है, लेकिन प्यार से बोलता है मेरे जैसे फार्मर के लिए फार्मिंग ही सूट करती है इसलिए मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। ये सुन के फैल भी सोचने लगती है कोई इतना अच्छा ऑफर कैसे मना कर सकता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, लेकिन एल को सिर्फ फार्मिंग में ही इंटरेस्ट था। तो ये समझने के बाद फैल एल को ऑफर देती है कि वो एल को रॉयल कैपिटल के पास एक 33,000 स्क्वायर फीट का फार्मिंग लैंड देगी जिसमें वो फार्मिंग कर सकता है। तो एल भी सोचता है कि एक प्रिंसेस
प्रिंसेस एक नल्ले फार्मर के लिए इतना सब क्यों कर रही है? तो फेल बताती है एल ने जिस आदमी को हराया है उसका स्टेटस 500 था। तो एल पूछता है एवरेज स्टेटस कितना होता है? तो फेल बताती है नॉर्मल लोगों का 50, एक नाइट का 600 और एक लेजेंडरी हीरो का 1000। फिर वो एल से पूछती है उसका स्टेटस कितना है, लेकिन एल समझ जाता है उसको अपना स्टेटस दिखाना नहीं चाहिए। और तभी वहां पहले वाले एडवेंचर आते हैं जो बताते हैं ड्रैगन मारा गया है लेकिन हमने उसे नहीं मारा, पता नहीं किसी ने अजीब वेपन से उसे ब्लास्ट कर दिया और वो वहां से चला गया। हमें वहां उसके कार्ड के प्रिंट मिले हैं और कुछ नहीं। लेकिन फेल समझ जाती है ये काम एल का हो सकता है, लेकिन तब तक एल मौका देख के भाग लेता है और गार्ड एल को जाने देने के लिए फेल से माफी मांगते हैं। लेकिन फेल कभी ना कभी एल को रॉयल फैमिली में काम करने के लिए मना ही लेगी। तभी एक सोल्जर बताता है किंग इमरजेंसी में आपको बुला रहे हैं प्रिंसेस। फिर सीन कासल पे आता है जहां रॉयल नाइट बताते हैं डीमन और सभी स्पीसीज का एक ग्रुप कैपिटल पर हमला करने आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है और ये काम हेल जोन का हो सकता है। लेकिन किंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हेल जोन से अटैक करे, क्योंकि जब हीरो ने हेल जोन के लीडर डीमन किंग मैकबेथ को मारा था तो डीमन और ह्यूमन के बीच शांति समझौता हुआ था जिससे फ्यूचर में ह्यूमन और डीमन की वॉर ना हो। लेकिन तभी वहां एडमिनिस्ट्रेटर सीसिल आता है और कहता है कुछ डीमन इस शांति समझौते से खुश नहीं है, इसलिए तो वो डीमन किंग के मरने के बाद उनका बदला लेना चाहते हैं और अभी उनका न्यू लीडर असली डीमन किंग का फर्स्ट कमांडर रोमियो है। तो किंग कहता है उसी ने तो शांति समझौता कराया था। तो सीसिल कहता है रोमियो हमारा गार्ड डाउन होने का मौका देख रहा था जिससे वो अटैक कर सके, यही उसका प्लान है मालिक, और उसे पता चल गया है कि लेजेंडरी हीरो मारा गया है और इसलिए तो उसने हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रिंसेस को किडनैप और ड्रैगन अटैक करवाया। किंग मेरी मानो तो कैपिटल छोड़ के भाग लो। लेकिन किंग कहता है मैं कैसे जा सकता हूँ जब मैंने ही शांति समझौता किया था और उस वजह से ये सब हो रहा है। तो सीसिल कहता है डीमन किंग के मरने के बाद आपने डीमन रेस को नहीं मारा, ये आपकी दयालुता थी, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपने उन पर इतना भरोसा किया और वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। जिसके बाद सभी सोल्जर भी बोलने लगते हैं हम ऐसे किंग को मरने नहीं दे सकते जो सभी लोगों का भला चाहता है, आप यहाँ से जाओ, हम लोग मरते दम तक इस कैपिटल और यहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन करेंगे। फिर सीन एल पे आता है जो इतना फोर्स लगाता है कि उसके घर का डोर का हैंडल उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर में थोड़ा रेस्ट करने का ट्राई करता है उसके घर के बाहर टेस्टा आता है। तो एल उससे कहता है भाई आज मैं बहुत थक गया हूँ तो कल बात करते हैं। तो टेस्टा कहता है अरे जिंदा रहेंगे तो बात करेंगे ना। सभी विलेजर माउंटेन केव में जा रहे हैं क्योंकि एक मॉन्स्टर आर्मी हमारे विलेज के बाहर से गुजरने वाली है। लेकिन एल को अपनी वेजिटेबल की चिंता थी क्योंकि कल उसे उन्हें काट के कैपिटल में सेल करना है। तो वो अपने फार्म जानने लगता है। फार्म आके वो देखता है वेजिटेबल तो सही सलामत है और मॉन्स्टर को उसकी वेजिटेबल और विलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ कैपिटल जा रहे हैं। एल मनी मन सोचता है मैं एक किसान हूँ, कैपिटल के नाइट सब हैंडल कर लेंगे, मेरी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसे समझ में आता है अगर कैपिटल में अटैक हुआ तो उसे ठीक करने में पैसा जाएगा तो कोई उसके वेजिटेबल नहीं लेगा जिससे उसका नुकसान होगा। मेरे हिसाब से एल पिछले जन्म में कोई बनिया होगा। फिर सीन सीसिल पर आता है जो किंग और प्रिंसेस को सेफ्टी में ले जा रहा था, लेकिन फेल कहती है मेरे हिसाब से आगे तो एक डेड एंड है। लेकिन सीसिल कहता है हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और किंग पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है और जो सोल्जर उस पर अटैक करने जाते हैं उन्हें भी निपटा देता है। फिर सीसिल अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो ही न्यू डीमन किंग रोमियो है और वहां बहुत सारे डीमन भी होते हैं और इतने दिनों तक उसने किंग का हुटिया काटा है, लेकिन उसने तब भी मिलिट्री में बहुत कुछ काम किया था। वो पुराने डीमन किंग की तरह नहीं है जो एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दे। उसके पास बहुत से रास्ते हैं जिनसे वो एक कंट्री का बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, जैसा उसका न्यू किंग बन के सभी का हुटिया काटना। लेकिन इस काम को करने के लिए उसको फेल और किंग को मारना होगा और उन दोनों पे वो अटैक कर देता है। लेकिन किंग और फेल प्रोटेक्शन बैरियर लगाकर बचने का ट्राई करते हैं तो रोमियो और ज्यादा पावर का यूज करके उन्हें तोड़ने लगता है और फेल से पूछता है मेरा कोई भी प्लान फेल नहीं होता, लेकिन तुम्हारी किडनैपिंग और फॉरेस्ट ड्रैगन वाला प्लान फेल हो गया। तुम्हें पता है ये सब किसने किया, जल्दी से मुझे बता दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन फेल नहीं बताती, जिसके बाद रोमियो सभी बैरियर तोड़ के उन्हें अपनी पावर का यूज करके मारना ही वाला था कि वहां एकदम से एल आके अपने हो से जमीन तोड़ के रोमियो के अटैक को फेल कर देता है। एल और फेल एक दूसरे को वहां देख हैरान है, लेकिन रोमियो पूछता है अरे भाई आप कौन हो? तो एल कहता है मैं एक फार्मर मतलब किसान हूँ। तो रोमियो सोच में पड़ जाता है कि एक फार्मर उसके अटैक को कैसे फेल कर सकता है। तो एल रोमियो को फार्मिंग और सॉइल मतलब मिट्टी का ज्ञान पेलता है, लेकिन रोमियो को स्कूल पसंद नहीं था इसलिए वो एल को पेलने उसके पीछे आता है। लेकिन एल अपने हाथों से ही रोमियो
रोमियो के अटैक को रोक के उसको पहाड़ चटवा देता है। तो ये सब देख के रोमियो को समझ आ जाता है एल ही वो इंसान है जिसने उसके पहले के प्लान को फेल किया था। जिसके बाद रोमियो अपने ही डीमन भाइयों को एब्जॉर्व करके अपने ट्रू फॉर्म में आता है, जिसमें वो बहुत ही दिनों बाद आया है। लेकिन फेल देख पाती है ट्रू फॉर्म में आने के बाद रोमियो का लेवल 78 पे था और उसकी पावर भी पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। तो वो एल को यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन रोमियो ऐसे ही एल को जाने थोड़ी ना दे सकता था। जिसके बाद वो एल को मारने आता है, लेकिन एल एक ही हिट में रोमियो को मार देता है और अपने न्यू डीमन किंग को मरता देख सभी डीमन पतली गली से निकल लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे फेल और किंग उन्हें और डीमन को कैपिटल में अटैक करने से रोकने के लिए एल का थैंक्स करते हैं। लेकिन एल कहता है कैपिटल खत्म हो जाता तो मेरा क्या होता, मैं तो भूखा मरता इसलिए मैंने ये किया और कुछ नहीं। लेकिन किंग बोलता है जो भी हो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, क्या तुम हमारी कंट्री के लिए फाइट करोगे और मैं तुम्हें कोई भी रैंक और टाइटल देने को रेडी हूँ। लेकिन एल मना कर देता है कहते हुए कि मुझे सिर्फ फार्मिंग करनी है और कुछ नहीं। तो फेल एल को वही पुराना 33,000 स्क्वायर फीट वाला फार्मलैंड देने का ऑफर देती है, क्योंकि उसे पता है एल को फार्मिंग कितनी पसंद है। लेकिन एक शर्त है, एल को एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन होना पड़ेगा और मॉन्स्टर को मारना होगा, वो भी कभी कभी, क्योंकि कैपिटल के बाहर बहुत से मॉन्स्टर हैं जिनसे सभी को खतरा है। और एल को भी फ्री में कुछ लेने का मन नहीं कर रहा था, तो वो भी इस डील के लिए मान जाता है। लेकिन जब वो फार्म देखता है तो उसे पता चलता है ये तो एक बंजर जमीन है और कुछ नहीं। और ये सब देख के फेल दूर से हंस रही थी। फिर सीन रॉयल कैपिटल पे आता है जहाँ फेल और एल घूम रहे थे और एल न्यू वेजिटेबल देख पागल हो गया था। और ऐसा भी बोल सकते हैं एल को प्रिंसेस पे इंटरेस्ट कम है और सब्जियों में ज्यादा। तो ये सब देख के फेल समझ जाती है ये पक्का सिंगल मरेगा। फिर एल फेल से पूछता है एक रॉयल प्रिंसेस का कैपिटल में अकेले घूमना सेफ है और रॉयल पैलेस में कोई तुम्हें ढूंढ नहीं रहा होगा क्या, तुम इतनी गई गुजरी हो कि किसी को तुम्हारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तो फेल बोलती है ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मेरी मेड एल भी मेरी बॉडी डबल बन के रॉयल पैलेस में बैठी हुई है और वो सब हैंडल कर लेगी। और एज अ प्रिंसेस होने के नाते मुझे इस बात की खबर तो होनी ही चाहिए कि कैपिटल में क्या हो रहा है। लेकिन एल को समझ आ जाता है ये सब बहानेबाजी है और फेल को सिर्फ कैपिटल में घूम के मजे करने हैं। फिर फेल एल को बहुत सारे गिल्ड में से एक एडवेंचर गिल्ड में लाती है। उसको पता है एल को फार्मिंग पसंद है। एल कहता है प्रिंसेस तुमने मुझे जो बंजर जमीन दी है ना उसको मुझे उपजाऊ बनाना है, तो जल्दी काम खत्म करें। तो फेल कहती है अगर तुम मुझे सबके सामने प्रिंसेस कहोगे तो मेरे बारे में सबको पता चल जाएगा। तो एल कहता है मैं बोलूं ना बोलूं, लेकिन सभी लोग अंधे तो है नहीं कि वो तुम्हें पहचान ना पाए। तो फेल कहती है जब तक मेरे पास ये मैजिकल हेयर पेन है मेरा फेस बाकी लोगों को प्रिंसेस की तरह नहीं दिखेगा। फिर वो दोनों गिल्ड आते हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं। तभी वहाँ गिल्ड मास्टर आता है जिसको पता है एल कौन है और उसने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो वो उसकी फुल खातिरदारी करता है और उसको रजिस्ट्रेशन करवाने रिसेप्शनिस्ट हेलन के पास लाता है। लेकिन इंट्रोडक्शन देने के पहले ही एल का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। अरे उसको 2 नंबर नहीं जाना, उसको भूख लग रही है। जिसके बाद हेलन उसे अपने हाथों से बनी हुई फ्रूट पाई देती है जो एल को बहुत पसंद आती है। जिसके बाद हेलन उसका फॉर्म देख के कहती है जब तुम एक फार्मर हो तो एडवेंचर क्यों बन रहे हो। तो एल उसे शॉर्ट में बताता है किसी ने मुझे फार्मिंग के लिए जमीन दी है और बदले में मुझे एडवेंचर बन के मॉन्स्टर मारना है, लेकिन मेरा मेन काम फार्मिंग है और एडवेंचर गिरी मेरी साइड जॉब होगी। तभी वहां पहले वाले एडवेंचर आते हैं जो सभी को बता देते हैं एल ही वही बंदा है जिसने अपनी गाजर से एस रैंक ड्रैगन को ब्लास्ट करके मार गिराया है। ये सुन के गिल्ड के सभी एडवेंचर हैरान हो जाते हैं कि ये कौन पावरफुल एडवेंचर है जो यहाँ आया है। तो ये सब सुन के हेलन एल से कहती है कि एल तुम इन प्रो लोगों से कुछ टिप ले सकते हो। जिसके बाद वो एडवेंचर पार्टी अपना इंट्रो देते हैं। लीडर का नाम है जेक, लड़की का नाम है लामिया और लड़के का नाम है ल्यू। और ल्यू को लामिया बेकार समझती है इसलिए वो एल को अपनी पार्टी में चाहती है। क्या मतलब उसको जवान लड़के पसंद है। लेकिन एल पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे सिर्फ फार्मिंग करनी है। लेकिन पार्टी बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है और एल को लगने लगता है वो धीरे धीरे फार्मिंग से दूर होता जा रहा है। जिसके बाद हेलन बोलती है अरे एल तुम बहुत पावरफुल समझ में आते हो। फिर एल हेलन से कोई रिक्वेस्ट मांगता है। हेलन कहती है तुम अभी ज्वाइन हुए हो तो तुमको सिर्फ लो लेवल क्वेस्ट मिल सकते हैं। जिसके बाद हेलन उसे रैंक सिस्टम के बारे में बताती है। रैंक जी से लेके डबल एस रैंक तक होती है, लेकिन वो सिर्फ हीरो की होती है। तो नॉर्मल रैंक जी से लेके एस तक है। जिसके बाद हेलन एल से कहती है जितने पावरफुल तुम मुझे समझ में आ रहे हो तुम बहुत ही जल्दी एस रैंक तक पहुंच जाओगे। लेकिन एल ऐसा नहीं चाहता है क्योंकि वो सभी की नजरों में नहीं आना चाहता, वो लो प्रोफाइल रहना चाहता है। जिसके बाद हेलन उसे फॉरेस्ट से 10 मेडिकल हर्ब लाने का क्वेस्ट देती है जिससे रिकवरी पोर्शन बनते हैं और बाकी सभी इंफॉर्मेशन पेपर पे लिखी हुई है। लेकिन
हेलन एल से कहती है फॉरेस्ट में तुम्हें मॉन्स्टर मिल सकते हैं तो तुम कुछ इक्विपमेंट ले लो, लेकिन एल हेलन को बता देता है वो गरीब है तो वो इक्विपमेंट नहीं खरीद सकता। तो ये सुन के हेलन को दया आ जाती है और वो एल को एक मैजिकल रोब देती है जो डिफेंस मैजिक को बूस्ट करता है। रोब लेने से एल मना कर देता है लेकिन हेलन उसे जबरदस्ती रोब दे ही देती है। एल को रोब में देख के वो उसकी हैंडसमनेस को देखकर उसके प्यार में गिर जाती है। और जब एल पूछता है क्या हुआ हेलन, तो हेलन मैडम कहती है कुछ नहीं, मुझे तुम्हें देखकर किसी और की याद आ गई। क्या मतलब एक्स की याद आ गई? जिसके बाद हेलन एल को अपना मिशन पूरा करने के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है और एल भी उसको रोप देने के लिए थैंक यू बोलता है। लेकिन वो सोचता है मैं धीरे धीरे फार्मिंग से दूर होता जा रहा हूँ मम्मी। गिल्ड से बाहर आते टाइम एल फैल से कहता है तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम नहीं ले जा सकता। तो फैल ये बोलती हुई चली जाती है कल मिलते हैं एल बेबी। जिसके बाद सीन जंगल में आता है जहाँ एल ने 9 हर्ब ढूंढ ली थी लेकिन तभी उसे वहाँ एक मॉन्स्टर का ब्लैक स्केल मिलता है। लेकिन तभी उसको क्वेस्ट पेपर पढ़ के पता चलता है ऑर्क का डाटा ट्रांसफर का सीजन चल रहा है जिसमें लड़कों को फीमेल ऑर्क से खतरा है। और तभी एल के पीछे फीमेल ऑर्क आ जाती है जो उसके साथ डाटा ट्रांसफर करने लगती है। एल की इज्जत लूटने वाली ही थी कि सही टाइम पे जेक उस फीमेल ऑर्क को मार के एल को बचा लेता है। ल्यूक भी मजे लेते हुए बोलता है बताओ एक ड्रैगन को मारने वाला अपनी इज्जत गंवाने वाला था। जिसके बाद एल जेक से ब्लैक स्केल के बारे में पूछता है तो जैक बताता है यहाँ कोई अनआइडेंटिफाइड मॉन्स्टर के र्यूमर हैं लेकिन मेरे हिसाब से वो ब्लैक ड्रैगन का हो सकता है। लेकिन जहां तक मुझे पता है वो हाई एल्टीट्यूड वाली जगह में रहता है ना कि फॉरेस्ट में। फिर वो एल से पूछता है क्या उसका काम हो गया, लेकिन एल को एक और हर्ब चाहिए थी। लेकिन तभी उन्हें बहुत खतरनाक और फील होता है जिससे वो हिल भी नहीं पाते। लेकिन तभी उनके सामने एक ब्लैक ड्रैगन आ जाता है और सभी के साइड से ऐसे जाने लगता है जैसे वहां कोई हो ही ना। एल समझ जाता है वो ब्लैक स्केल इसी ब्लैक ड्रैगन का हो सकता है। जिसके बाद एल डरते डरते उस ड्रैगन के स्टेटस देखता है लेकिन क्लियरली उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर सीन छोटी हेलन पर आता है जिसको कोई निपटा देता है लेकिन ये सब हेलन का एक बुरा सपना होता है। लेकिन हेलन गिल्ड यूनिफॉर्म में ही कैसे सो गई उसे ये बात समझ नहीं आती। जिसके बाद दूसरे दिन हेलन अपनी मुंह बोली मम्मी को बताती है कल मुझे सोने के पहले की कोई मेमोरी याद नहीं है। तो मम्मी कहती है तुम डेली बहुत काम करती हो, आज की छुट्टी लेके डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ा रेस्ट लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ एल और बाकी लोग आते हैं और कहते हैं हमें गिल्ड मास्टर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर वो सब गिल्ड मास्टर को बताते हैं कि उन्हें फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम में एक ब्लैक ड्रैगन मिला और जब एल ने उसके स्टैट्स देखे तो वो 2,30,000 हैं। वो ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक कंट्री को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमें तो लग रहा है वो दुनिया खत्म करने वाला औरोबोरस ड्रैगन है। ये नाम सुनते ही हेलन डर के मारे गिर जाती है। फिर जेक आगे कहता है वो हमारे आगे निकलने के बाद एकदम से गायब हो गया। अगर गिल्ड मास्टर मेरी मानो तो फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम जाने से सभी को कुछ टाइम के लिए बैन कर दो। और जब एल उन्हें ड्रैगन स्केल दिखाता है तो ये देख के हेलन को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसके छोटे भाई को ब्लैक ड्रैगन मार देता है। फिर प्रेजेंट में ये देख के हेलन बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद हेलन की मुंह बोली मम्मी को एल अपना इंट्रो देता है और पूछता है हेलन कैसी है, तो मम्मी बोलती है वो सिर्फ बेहोश हुई है और कुछ नहीं। और मम्मी ये देख के हैरान है कि हेलन ने अपना मैजिकल रोब एल को दे दिया है। मम्मी बताती है हेलन को अपने बचपन का कुछ याद नहीं है, उसे सिर्फ अपना नाम और ये रोब याद है। 15 साल पहले मम्मी को हेलन रिवर किनारे डली मिली थी और उसके कोई रिलेटिव नहीं थे तो उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन मम्मी को लग रहा है हेलन का पास्ट औरोबोरस से रिलेटेड है। तो ये सुन के एल कहता है मैं इस बारे में पता लगाऊंगा और हेलन की मदद करूंगा क्योंकि मैंने ही औरोबोरस ड्रैगन के स्टैट्स देखे हैं। तो मम्मी कहती हैं तुम जी रैंक एडवेंचर हो, तुम फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम नहीं जा सकते, तुम ये काम एस रैंक और रॉयल नाइट पे छोड़ दो। तो एल उन्हें बताता है मैं तो लाइब्रेरी जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की सोच रहा हूँ। तो ये सुन के मम्मी एल को कुछ रिकवरी पोशन एडवांस पेमेंट के तौर पर देती हैं ये काम करने के लिए। फिर जब एल गिल्ड से बाहर आता है उसे रीक नाम का पोस्टमैन उसकी मम्मी का लेटर देता है और चला जाता है। लेकिन एल को ये समझ नहीं आ रहा था कि रील को कैसे पता वो कैपिटल में मिलेगा। फिर जब एल लाइब्रेरी जाता है तो उसे औरोबोरस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। एल सोचता है रोमियो की पावर 500 थी और औरोबोरस की 2,30,000 है तो मैं भी उसको नहीं हरा सकता। तो इसका तो यही मतलब हुआ पूरा कैपिटल खत्म होने वाला है। फिर उसको हेलन की मुंह बोली मम्मी की वो बात याद आती है कि हेलन 15 साल पहले उन्हें रिवर किनारे मिली थी।
तो एल सोचता है 15 साल पहले के रिकॉर्ड चेक किए जाएं, लेकिन लाइब्रेरियन एल को रिकॉर्ड रूम जाने नहीं देती क्योंकि एल लो रैंक का था और उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। ये सब सुन के एल बहुत जिद करता है अंदर जाने की, लेकिन तभी एंट्री होती है प्रिंसेस फेल की, जो लाइब्रेरियन से बोलती है क्या मैं अपने साथ एल को रिकॉर्ड रूम लेके जा सकती हूँ? इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अब लाइब्रेरियन को फेल को ना बोल के अपनी सरकारी नौकरी थोड़ी ना गंवानी थी, इसलिए वो उन्हें जाने देती है। फिर फेल एल से पूछती है तुम्हें कौन से रिकॉर्ड देखने हैं? एल उसे बताता है मुझे वो वाली रिवर के पास के एरिया के 15 साल पहले के रिकॉर्ड देखने हैं। एल बोलती है तो मैं कब से एडवेंचर गिरी में इतना इंटरेस्ट आने लगा? तो एल कहता है मैं किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकता। जिसके बाद फेल कहती है उस रिवर के पास होनोल टाउन था, होनोल रिकॉर्ड बुक में लिखा था, वो टाउन एकदम से खत्म हो गया और ये बात कुछ मर्चेंट ने रिपोर्ट की थी और होनोल में औराबोरस ड्रैगन के स्किल पाए गए थे। लेकिन फेल के हिसाब से ब्लैक ड्रैगन तो मर गया है और वो भी उसके नेचुरल एनिमी ड्रैगन मिराज के हाथों। तो फेल आगे कहती है अगर ड्रैगन सच में जिंदा है तो दुनिया खत्म होना पक्का है और औराबोरस को निराशा और बर्बादी से पावर मिलती है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कल वो होनोल टाउन जाके वहां इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फेल के साथ चलने से एल थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों टाउन जाते हैं और देखते हैं पूरा टाउन तबाह पड़ा है। तभी एल को किसी छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने पास बुला रहा है। जब एल एक कब्र के पास जाता है और देखता है कि वहाँ एक भूत बच्चा हवा में उड़ रहा है, तो ये देख के फेल को लगता है एल इतने दिनों से काम करते करते दिमाग से पैदल हो गया है, इसलिए वो अपने आप से बात कर रहा है क्योंकि फेल को वो बच्चे का भूत नहीं दिख रहा था। वो बच्चा बहुत खुश है कि कोई तो होनोल आया जो उसे देख और सुन सकता है। फिर वो बच्चा अपना नाम रे बताता है। फिर सीन हेलन पे आता है जो विंडो के बाहर देख रही थी। रे और एल के पास सेम टू सेम रोब थे और रे सोच रहा था ये रोब एल के पास कहाँ से आया, तो एल ने बताया कि ये हेलन ने उसे दी है। फिर एल को लगा कि शायद रोब की वजह से ही वो रे से बात कर पा रहा है। उसने तुरंत फेल को जोर से गले लगा लिया, लेकिन एक लड़की का टच पाकर फेल का दिमाग हिल गया। लेकिन इसी वजह से फेल रे को उसी की कब्र के ऊपर फ्लोट करते हुए देखने लगी। लेकिन तभी एल ने फेल का मुंह बंद कर दिया और बोला बड़ बोली कभी तो चुप हो जाया कर। जिसके बाद रे ने बताया कि हेलन उसकी बहन थी और ये गाँव उसका घर। उसने कहा हेलन ने अपनी यादें सिर्फ इसलिए सील कर दी ताकि उसका दिमाग सेफ रहे। लेकिन अब रे एल से रिक्वेस्ट करता है कि हेलन को वो बचा ले क्योंकि एक बहुत बड़ा संकट उसके ऊपर आने वाला है। इंडियन टीवी सीरियल चल रहा क्या? फिर सीन 15 साल पहले शिफ्ट होता है जहाँ रे रोज प्रैक्टिस करता है ताकि एक लेजेंडरी हीरो बन सके जो कभी नहीं हो सकता। उसने अपनी बहन से वादा किया कि चाहे जितनी भी चोटों का सामना उसे क्यों ना करना पड़े वो ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने ये बातें बोली एक ब्लैक डार्क ऑरे ने पूरे गांव को घेर लिया। फिर वहां एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और जब रे और एलन भागकर गांव वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव जल चुका है उनके मम्मी पापा के साथ। ऊपर से उन्होंने एक ड्रैगन के पंख देखे और छुपने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने सामने एक फैमिली देखी। जैसे ही ड्रैगन उन्हें खाने वाला था उस फैमिली का एक लड़का उसके सामने आ गया ताकि अपनी फैमिली को बचा सके। लेकिन ड्रैगन ने कहा उसे बिना डर वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उम्मीद उसके लिए एक पॉइजन है, मतलब जहर। तो सबसे पहले ड्रैगन ने उस लड़के को खाया, जिसके बाद उसने उसकी फैमिली को भी खा लिया, उनकी सारी उम्मीदें छीन ली और साथ ही साथ उनकी आत्माओं को भी निगल लिया। ये देख के रे ने हेलन से कहा कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन वो लोग जितना भी भागते रहे ड्रैगन उनके आसपास जंगल तोड़ रहा था और कहने लगा उसे सबसे ज्यादा मजा उनके चेहरे पर निराशा देखने में आता है। थोड़ी देर बाद हेलन गिर गई और ड्रैगन उसके सामने लैंड कर गया। उसने कहा कि वो हेलन की आत्मा को उसकी निराशा के साथ खाएगा, लेकिन रे ने तुरंत एक डैगर उठाया और ड्रैगन की आंख में फेंक दिया और हेलन से भागने के लिए कहा। लेकिन ड्रैगन ने तुरंत अपनी चोट ठीक कर ली और डिसाइड किया कि वो सबसे पहले रे को खाएगा क्योंकि वो बीच में बहुत आ रहा है। और जैसे ही ड्रैगन रे को खाने वाला था रे ने हेलन से कहा कि वो यही मौका देख के भाग जाए और ड्रैगन ने रे को अपने दांतों से दबोच लिया। हेलन की आंखों के सामने अपने भाई को तकलीफ में देखकर ड्रैगन जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसने हेलन को भी नहीं मारा। ड्रैगन ने कहा कि वो 15 साल बाद वापस आएगा और तब हेलन के अंदर और भी ज्यादा निराशा होगी जब वो उसे मार के खा जाएगा, क्योंकि तब वो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरे नए शहर को खा जाएगा जहां वो रहती है। लेकिन रे जो अधमरा था तब भी वो ड्रैगन से लड़ने का इरादा रखता था और उसने ड्रैगन से बोला मेरी बहन को परेशान मत करो। तो रे की बहादुरी देख के ड्रैगन ने प्रॉमिस किया कि वो उसकी सोल को इस दुनिया में रहने देगा जब तक उसकी बहन अपनी किस्मत से ड्रैगन को वापस नहीं मिल जाती। फिर वो रे की आंखों के सामने गायब हो गया, लेकिन इतना समय होने के बाद रे ने प्रॉमिस किया कि वो कभी गिव अप नहीं करेगा और
और एक दिन उस ड्रैगन को मार के ही रहेगा, लेकिन रे की सोल उसकी बॉडी से निकल गई और उसकी बहन अकेली रोती रह गई। सो सैड। ये सब 15 साल पहले हुआ था, लेकिन रे ने बताया कि औरोबोरस हमेशा सिर्फ एक सर्वाइवर को जिंदा छोड़ता है ताकि वो ये कहानी सबको सुना सके, और उसका डर एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है जो ड्रैगन को जिंदा करने का एक तरीका है। औरोबोरस ड्रैगन को हराने का सिर्फ एक रास्ता है, उससे कभी डरना नहीं। इसलिए रे ने एल से कहा कि वो हेलन के पास जाए और उसको रे का एक मैसेज दे दे। कुछ मिनट बाद एल पोस्टमैन से भी ज्यादा तेज भाग रहा था, फैल को बोरी की तरह लाद के। और जब वो दोनों कैपिटल पहुंचे, फैल ने कहा कि एल बहुत तेज और पावरफुल है, और वो इस बात से शॉक थी कि उसके पास इतना स्टेमिना है कि वो इतनी देर तक भाग सकता है। क्या मतलब डाटा ट्रांसफर में फैल को ज्यादा टाइम तक मजा आएगा। लेकिन प्रेजेंट में उसने औरोबोरस से फाइट करने के लिए सभी सोल्जर को रेडी रहने को कहा और सिटीजन को सेफ्टी में ले जाने को कहा। दूसरी तरफ हेलन की मुंह बोली मम्मी को रियलाइज हुआ कि हेलन मैडम अपने रूम में नहीं है। सीन हेलन पे आता है जो एक चाकू हाथ में लेके जंगल में चल रही थी। जब तक उसे कुछ समझ में आता, ड्रैगन का डार्क ऑरा उसके सामने फैल चुका था। जैसे ही उसने औरोबोरस को देखा, उसको याद आया कि उसी की वजह से उसका भाई उस दिन मारा गया था। ये याद आते ही उसकी निराशा और ज्यादा बढ़ गई और वो अपने घुटनों के बल गिर गई। तो ये सब देख के ड्रैगन ने जले में नमक छिड़का और बोला उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए एक बोझ थी। अगर उस दिन हेलन रे के साथ नहीं होती तो रे आज भी जिंदा होता, और अब हेलन की वजह से ही इस कंट्री के सब लोग मरने वाले हैं। ड्रैगन सोच रहा था कि हेलन इस सब को ठीक करने के लिए क्या करेगी, तो हेलन ने ऑफर किया कि वो अपनी जान दे देगी ताकि उसके दोस्तों की जान बच सके। और यही तो वो निराशा थी जो ड्रैगन चाहता था, लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि वो फिर भी उसके दोस्तों को खाएगा, चाहे हेलन अपने आप को सैक्रिफाइस ही क्यों ना कर दे। तो ये सब सुन के हेलन अपने आप को मारने ही वाली थी, तभी सीन शिफ्ट होता है और फैल पे आता है जो कैपिटल से सिटीजन को सेफ्टी में ले जाने को कह रही थी और मन ही मन एल के लिए दुआ मांग रही थी कि वो जीत जाए। फिर सीन एल पे आता है जो हेलन का हाथ रोक के बोलता है वो उसे बचाने आया है, लेकिन ये देख के ड्रैगन ने एल को जोर से पंच किया, जिस वजह से एल सीधा एक ट्री से टकरा गया। लेकिन एल को इतना बड़ा अटैक के बाद भी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास हेलन का दिया हुआ मैजिकल रोप था जिसने उसको बचा लिया था। एल को जिंदा देख के ड्रैगन सोचने लगा क्या सच में ये एक ह्यूमन है, क्योंकि उससे भरोसा ही नहीं था कि कोई ह्यूमन इतना बड़ा उसका अटैक खा के सर्वाइव भी कर सकता है। ये सब सुन के एल जोर से चिल्लाकर बोला कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो एक किसान भी है। फिर एल ने ड्रैगन को एक जोर का पंच मारा जिससे ड्रैगन जंगल में जाके गिरा। फिर एल ने हेलन से कहा कि अब उसे और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ आ गया है। लेकिन जब एल ने ड्रैगन का स्टेटस चेक किया तो उसको समझ में आ गया कि वो ड्रैगन की पावर के सामने पानी कम चाय है, और आगे जो फाइट होने वाली है उसको जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। जिसके बाद ड्रैगन तेजी से एल की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन एल ने उसके अटैक को मुश्किल से अवॉइड किया और वापस ड्रैगन को एक जोर का अटैक मारा। लेकिन ड्रैगन ने अपनी टेल से एल पर अटैक किया और जब एल ग्राउंड पर गिर गया औरोबोरस एल को कुचलने वाला ही था, लेकिन एल बड़ी मुश्किल से अपने आप को किसी तरह से बचा लेता है। फिर एल ने अपना बैलेंस बनाया और पीछे की तरफ जंप किया, तभी ड्रैगन के मुंह से एक बड़ी सी फायर निकली, लेकिन एल किसी तरह फायर से बच गया। तो ये सब देख के हेलन ने कहा कि वो नहीं चाहती कि कोई उसकी वजह से मरे, लेकिन एल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला सभी लोग के मरने में हेलन तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानो। जब हेलन ने खुद को ब्लेम करना शुरू किया कि उसकी वजह से एल इस फाइट में फंस गया है, तब एल ने कहा कि उसे पता था हेलन अपने आप को दोस्त देगी। जिसके बाद एल ने हेलन को बताया कि उसकी मुलाकात उसके भाई रे से हो चुकी है। रे ने कहा था कि उसे हेलन को बचाने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि वो चाहता था कि हेलन खुश रहे और अपनी हंसी सबके साथ बांटे। ये सुनकर हेलन को लगा जैसे वो अपने भाई की आवाज सुन रही हो और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रही हो। वो रोने लगी, तभी ड्रैगन उसकी तरफ आने लगा, लेकिन एल ने हेलन से कहा तू कभी गिव अप नहीं करेगी, क्योंकि उम्मीद ही वो चीज है जो औरोबोरस को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। जैसे ही एल ने ये कहा, आसमान से एक रोशनी चमकने लगी और उसने देखा कि ड्रैगन के स्टैट्स बहुत जल्दी कम हो रहे थे। लेकिन जब तक ड्रैगन की पावर पूरी तरीके से खत्म होती, ड्रैगन एल को मारने के लिए नीचे आ चुका था। लेकिन एल ने जोर से एक पंच ड्रैगन को मारा, जिससे ड्रैगन सीधा जमीन में गिर गया। एल ने देखा ड्रैगन के स्टैट्स काफी लो हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद एल पहले से भी स्ट्रांग महसूस कर रहा था, या ऐसा भी बोला जा सकता है ड्रैगन एल से पावर में कमजोर हो चुका था, क्योंकि कोई उससे डर नहीं रहा था। फिर हेलन ने एल से पूछा क्या वो ठीक है, लेकिन जैसे ही हेलन एल के पास आई, एल को महसूस हुआ कि एक चाकू उसके पेट के अंदर जा चुकी है। और जब एल ने हेलन की आंखों की तरफ देखा तो हेलन की आंखें एक डेमोनिक ग्लो के साथ चमक रही थीं।
एल को चाकू लगने से उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे वो कभी भी राम को प्यारा हो सकता है। एल जल्दी से हेलन की मुंह बोली मम्मी का दिया हुआ रिकवरी पोर्शन निकालकर उसे पीकर अपने आप को जिंदा बचाने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसके हाथ से गिर जाता है। तो यही चांस देख के हेलन फिर से एल पर अटैक करती है, लेकिन एल उसके हर अटैक से किसी तरह अपने आप को बचा के पीछे हट जाता है और अपनी खुद की पावर से अपने आप को हील करने का ट्राई करता है और हेलन से पूछता है उसने उसके साथ गद्दारी क्यों की। लेकिन हेलन उसको कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन सामने से कहती है बाबू क्या तुमको बहुत दर्द हो रहा है, एक काम करो मेरे से एक और चाकू खा लो और हमेशा हमेशा के लिए इस दर्द से छुटकारा पा लो। और फिर से एल पर अटैक कर देती है। ये देख के एल मरने को रेडी हो जाता है, लेकिन तभी पता नहीं कहां से एक व्हाइट क्रिस्टल पंख हेलन के अटैक को बीच में ही ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से हेलन थोड़ा पीछे चली जाती है और बोलती है तो तुम कुंभकर्ण की नींद से उठ गए मिराज ड्रैगन। और ये सब देख सुन के एल को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। तो मिराज ड्रैगन एल को समझाता है कि हेलन को औराबोरस ड्रैगन ने पोजेस कर लिया है। तो ये सुनकर हेलन हंसने लगती है और बोलती है मैं तो एल के साथ थोड़ा और खेलना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे प्लान को बिगाड़ दिया मिराज ड्रैगन। फिर मिराज ड्रैगन एल से कहता है मेरी पावर का यूज करो और जल्दी से अपने आप को हील कर लो। उसके बाद वो अपनी पावर एल को दे देता है, जिस वजह से एल की इंजरी बहुत जल्दी हील हो जाती है, क्योंकि मिराज ड्रैगन की पावर रीजनरेशन है। लेकिन अपनी पावर देने की वजह से मिराज ड्रैगन साइड में लंबा लौट जाता है। फिर सीन कैपिटल पे आता है, जहां सभी सोल्जर बाकी लोगों को सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और फैल सभी सोल्जर को बोलती है चाहे कासल का गेट नल्ला और कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने कंट्री को ड्रैगन से बचा के ही रहेंगे। अब इनको कौन बताए वहां एल भैया के लाले पड़े हैं ड्रैगन से लड़ने में। फिर सीन मिराज ड्रैगन पे आता है, जो एल से बोलता है मेरी बॉडी ज्यादा टाइम तक ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं टिक पाएगी और एक सॉल्यूशन बताता है हेलन को नॉर्मल करने का। वो बोलता है अगर तुम हेलन के अंदर से इविल ड्रैगन को किसी तरह बाहर निकाल दो और जो पावर मैंने तुम्हें दी है उसका यूज करके तुम हेलन को प्यूरिफाई मैजिक से प्यूरिफाई कर दो तो हेलन नॉर्मल हो सकती है। लेकिन ये सब सुन के एल परेशान हो जाता है कि वो मिराज ड्रैगन के सॉल्यूशन को यूज कैसे करे, क्योंकि सॉल्यूशन में उसको हेलन को मारना पड़ेगा, मतलब फिजिकली। और ये सब सुन के औरोबोरस बहुत हंसता है और बोलता है तुम हेलन की परवाह करते हो इसलिए तुम हेलन की बॉडी पर अटैक नहीं कर सकते छी। लेकिन हमें यहाँ उल्टा ही देखने को मिलता है। एल एकदम से हेलन को एक पावरफुल पंच मारता है, जिस वजह से हेलन दूर जाके गिरती है। ये सब देख के हेलन के अंदर जो औरोबोरस था उसको भी दर्द हुआ था, इसलिए वो गुस्से में बोलता है तुम्हारी औकात कैसे हुई मुझे मारने की कमजोर ह्यूमन। लेकिन एल बोलता है मैंने हेलन की आंखों में देख लिया था कि वो कहना क्या चाहती है। तब एल से पता चलता है कि हेलन अंदर ही अंदर बोल रही थी मैं पोजेस हूं, लेकिन मैं अपने हाथों से दूसरों को निपटाना नहीं चाहती, तो एल मुझे मारो और औरोबोरस को मेरे साथ ही खत्म कर दो। और ये सब मन ही मन सुन के एल भी ठान लेता है कि वो औरोबोरस को मार के ही रहेगा और अपनी पावर का वो फुल यूज करता है और लास्ट में औरोबोरस को हेलन की बॉडी से निकाल देता है। लेकिन जैसे ही औरोबोरस हेलन की बॉडी से बाहर आता है वो एल की बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो एल की माइंड में जाता है तो वो देखता है भाई एल हमेशा सिर्फ वेजिटेबल ग्रो करने के बारे में सोचता है। तो ये देख के औरोबोरस समझ जाता है वो एल को कंट्रोल नहीं कर सकता और औरोबोरस की एल के अंदर घुसने की कोशिश फेल हो जाती है और वो एल की बॉडी से निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से मिराज ड्रैगन उठता है और औरोबोरस से बोलता है तुम हार चुके हो मेरे कट्टर दुश्मन। उसके बाद मिराज ड्रैगन अपनी पावर का यूज करता है और औरोबोरस का पोजेशन हेलन से पूरी तरीके से हटा देता है और स्लोली औरोबोरस वीक पड़ने लगता है और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जिसके बाद मिराज ड्रैगन एल का थैंक करता है कि उसने उसकी हेल्प की और वो भी इस दुनिया से गायब हो जाता है। और औरोबोरस की वजह से पूरे कैपिटल के ऊपर जो ब्लैक क्लाउड थे वो भी गायब हो जाते हैं और सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर सीन कुछ टाइम बाद एल पे आता है, जिसको अब जाके होश आया है और उसके पास फैल और एलन खड़े होते हैं। फिर फैल एल से पूछती है क्या वो ठीक है, तो एल बोलता है अरे मैं एक किसान हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, देखो मैं फिट एंड फाइन हूँ। तो ये सुन के फैल खुशी से एल को हक करती है, लेकिन फिर शर्मा के दूर हट जाती है। फिर एल उन लोगों से पूछता है खतरनाक औरोबोरस का क्या हुआ, तो हेलन उसे बताती है तुम्हारी और मिराज ड्रैगन की वजह से वो मर के गायब हो गया है। तो ये सुनकर एल को थोड़ी शांति मिलती है, जिसके बाद हेलन अपने हाथ आगे करती है और उनको एक ड्रैगन ऑर्गन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और ये सब देख के एल शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो औरोबोरस की पावर है क्या, वो तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है, लाओ मैं उसे मार देता हूँ। तो हेलन अपने हाथ को नॉर्मल करती है और बोलती है अब मैं औरोबोरस की पावर को कंट्रोल कर सकती हूँ, वो मेरे अंदर जिंदा नहीं है बेवकूफ। ये सुन के सब
लोग हैरान होते हैं। फिर हेलन बोलती है औरोबोरस के गायब होने के बाद भी उसकी पावर मेरी बॉडी में रह गई। पहले तो मुझे ये पसंद नहीं आया था, लेकिन अब मैंने सोचा कि अगर औरोबोरस ने इस पावर का यूज करके सब कुछ तबाह किया है तो मैं अब इस पावर का यूज करके लोगों को बचाना चाहती हूँ, सिंपल। फिर ये सब देख सुन के फेल एल से बोलती है तुम और हेलन के बीच में क्या चल रहा है। ये सुन के हेलन मैडम शर्मा जाती है, लेकिन फिर हेलन फेल से पूछती है तुम एल की क्या लगती हो। तो फेल और एल बोलते हैं हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और कुछ नहीं। वैसे ये सब झूठ था बता दूं तो, लेकिन हेलन उन दोनों की बात मान लेती है और फेल से बोलती है तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी गेट खुलता है और गिल्ड मास्टर और बाकी एडवेंचर भी एल के पास आ जाते हैं उसका हालचाल लेने के लिए। फिर एक एडवेंचर एल से बोलता है हमने सुना तुमने औरोबोरस को हरा दिया, लेकिन ल्यूक बोलता है अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मैं तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करता। तो ये सुन के सब लोग हंसने और लड़ने लगते हैं, जिसके बाद एल खड़ा होता है और बोलता है मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर कोई कहता है शायद कासल से हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि हमने औरोबोरस को जो हरा दिया है। तो ये सुन के फेल गलती से बोल देती है हाँ एल को एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन कोई बहाना मार के अपनी प्रिंसेस आइडेंटिटी को सभी लोगों के सामने आने नहीं देती। फिर वो सब गिल्ड मास्टर से अपने पैसे से पार्टी मांगते हैं क्योंकि एल गिल्ड का एक मेंबर है जिसने औरोबोरस को हराया है, तो पार्टी तो बनती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एल की पार्टी देखते हैं जहाँ कोई एल से पूछता है तुम क्या पी रहे हो। तो एल बताते हैं अरे मैं तो नींबू पानी पी रहा हूँ। तो वो बोलता है अबे गधे ये तो पीने के बाद उतारने के लिए पीते हैं, पहले नहीं। तो इतनी बेइज्जती सुन के एल एक कोने में खड़ा हो जाता है और सोचता है कि कल मुझे अपने फार्म पर वापस जाना है क्योंकि वेजिटेबल काटने का टाइम हो गया है। तभी फेल उसके पास आती है और बोलती है तुम फिर से खेती बाड़ी के बारे में सोच रहे हो, कम से कम आज तुम मजे लो और अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले लो। फिर फेल एल से कहती है जब मैं कासल की वॉल पे खड़ी थी तो लड़ने के लिए तैयार थी, पर मुझे पता था कि मैं औरोबोरस के सामने नल्ली और कमजोर हूँ। लेकिन जब मुझे याद आया कि तुम ड्रैगन से लड़ रहे हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुई क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था। फिर सीन हेलन पे आता है जो नशे में टल्ली होके सभी एडवेंचर को अपनी नई पावर दिखा के उनका मनोरंजन कर रही थी। नेक्स्ट डे एल पे आता है जो अपने फार्म पर वापस आ गया और टेस्टा उसकी काम में हेल्प कर रहा है। फिर तभी टेस्टा एल से बोलता है देखो दोनों जगह मतलब रॉयल कैपिटल और यहाँ काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो एल बोलता है नहीं, क्योंकि मुझे तो कहीं भी फार्मिंग करने में बहुत मजा आता है। फिर तभी उनके पास रीक आता है और एल को लेटर देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन एल को समझ नहीं आता कि रील हर बार उसको कैसे ढूंढ लेता है। फिर एल को लेटर पढ़ने से पता चलता है ये लेटर उसके मम्मी पापा ने भेजा है। लेटर में लिखा है हमने सुना तुम रॉयल कैपिटल पहुंच गए, जब हमने तुम्हें आने के लिए कहा था तब एल बेटा तुमने मना कर दिया था, ये बताओ क्या वहां तुमने कोई लड़की सेट कर ली है। ये पढ़ के एल हंसने लगता है क्योंकि एल तो सिंगल ही मरेगा, उसका यही मानना है। फिर वो लोग एल से पूछते हैं तुम हमसे मिलने आ सकते हो कि नहीं, और हमने घर आने के लिए भी पैसे लेटर के साथ ही भेज दिए हैं। एल सोचता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कितने सालों से घर नहीं गया अपने फार्मिंग की वजह से। ये सब सुन के टेस्टा बोलता है तेरे को घर जाना चाहिए और अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए। तो एल बोलता है घर जाने से पहले मुझे गिल्ड की रिक्वेस्ट कंप्लीट करनी होगी। फिर दिन कैपिटल में शिफ्ट होता है जहां एल एक शॉप से टमाटर खरीदता है जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो सोचता है मुझे ये कैसे ग्रो हुए वो जानना है। तो शॉपकीपर तो पहले उसको अजीब समझता है, लेकिन बताता है ये टमाटर लुरुगुस रीजन से आते हैं जहाँ के फर्टिलाइजर बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सुन के एल तुरंत हेलन के पास परमिशन मांगने जाता है कि मुझे अपने होम टाउन वापस जाना है। ये सुन के हेलन डर जाती है, उसे लगता है कि एल ये एडवेंचर गिल्ड छोड़ने वाला है। तो ये सुन के एल बोलता है अरे ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं तो अपने पेरेंट्स से मिलने और फर्टिलाइजर लेने अपने होम टाउन जा रहा हूँ। तो ये सब सुन के हेलन सब समझ जाती है और बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट खुद पूरी करूंगी। तो एल बड़ा हैरान होता है और बोलता है तुम मेरी रिक्वेस्ट पूरी कैसे कर सकती हो, तुम तो एक एडवेंचर भी नहीं हो। तो हेलन बोलती है मैं एडवेंचर बन गई जब से मैंने अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है और अब मैं एक एफ रैंक एडवेंचर हूँ। फिर जब एल गिल्ड से निकलता है तो उसे बाहर फेल मिलती है और एल से बोलती है तुम अपनी क्वेस्ट पूरी करने जा रही हो ना, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो एल बोलता है नहीं मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रहा हूँ ना कि कोई क्वेस्ट पूरा करना है। तो फेल बोलती है ठीक है पर तुम वापस तो आओगे ना। तो एल बोलता है हाँ दिमाग से कमजोर मेरा फार्म है यहाँ, मैं इसको छोड़ के हमेशा हमेशा अपने मम्मी पापा के घर में थोड़ी ना रुक सकता हूँ। फिर सीन जंगल में आता है जहाँ एल सोच रहा था कि अच्छे फर्टिलाइजर से और भी टेस्टी टमाटर उगाए जा सकते हैं, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा ऑर्क दिखता है। ऑर्क अपना हाथ बढ़ाता है फ्रेंडशिप के लिए, लेकिन एल डर के मारे वहां से भाग जाता है। लेकिन ऑर्क बहुत जल्दी एल को
को पकड़ लेता है और बिना पैंट खोले ही उसके साथ डाटा ट्रांसफर करने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की आती है और ऑर्क को मार के एल को बचा लेती है और एल से पूछती है क्या तुम ठीक हो। वो सुंदर सुशील लड़की अपना नाम रूरी बताती है, पर एल तो अभी भी अपने लाइफ का सबसे बड़ा डाटा ट्रांसफर से हैरान था, वो भी एक और के साथ। तो उसके ठीक होने का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी एल प्रिटेंड करता है कि वो बिल्कुल चिल है, जबकि अंदर से वो उस डाटा ट्रांसफर के डंडे के बारे में सोच के कांप रहा था। जब दोनों बैठ गए, रूरी ने बताया कि वो भी लुरुगुस जा रही है और साथ चलने का ऑफर देती है, क्योंकि रूरी को भी पता चल गया है एक एडवेंचर होते हुए भी एल बिना और के साथ डाटा ट्रांसफर किए लुरुगुस तक सही सलामत तो नहीं पहुंच सकता। पर एल को ये सोच के अजीब लग रहा था कि रूरी किसी और लड़के के साथ जंगल में एक साथ कैसे हो सकती है। तो ये सुन के रूरी ने सीधा बोला अगर एल ने कोई फालतू हरकत करने की सोची तो वो उसका गाजर तोड़ देगी। लेकिन फिर भी रूरी अपने आप को सेफ महसूस करती है, क्योंकि वो खुद को बदसूरत समझती है। पर रूरी मैडम को थोड़ी ना पता है फेस में कपड़ा डालने के बाद लड़कों को सब चलता है। लेकिन एल ने कैजुअली बोला कि रूरी उसको इतनी भी बेकार नहीं दिखती। तो ये सुन के रूरी को लगा कि एल उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। फिर जैसे ही सूरज ढलने लगा, रूरी को एक अजीब सी प्रेजेंस फील हुई और अचानक उन्हें किसी के दौड़ने की आवाज आई और एक आदमी उन पर जंप कर गया और रूरी उसका फेस चीरने ही वाली थी। तभी एल ने देखा वो रीक द पोस्टमैन है। इस बार रीक एक लेटर लेके आया है जो एल की माँ का था, पर लेटर देते ही वो भाग गया। लेकिन एल को समझ नहीं आ रहा था कि हर बार रीक उसे कैसे ढूंढ लेता है। क्या मम्मी ने छोटे में उसके अंदर कोई ट्रैकिंग सिस्टम डाल तो नहीं दिया ना। फिर रूरी ने पूछा क्या ये लेटर इंपॉर्टेंट है। तो एल ने उसे दिखाया कि उसकी माँ एल के पीछे कितनी पागल है और रोज उसे एक लेटर सेंड करती है। और वो रूरी को बताता है वो एक फार्मर है जो लुरुगुस फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, तो लगे हाथ अपने माँ बाप से भी मिल ही लेगा। लेकिन रूरी को एल की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। तो एल ने रूरी से पूछा कि क्या उसकी फैमिली को उसके अकेले ट्रेवल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रूरी ने बस इतना बोला क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कोई मेरी परवाह तो नहीं करता। जैसे जैसे रात होने लगी, रूरी ने अपने बैग से एक पूरा टेंट निकाला और बताया ये एक लेजेंडरी आइटम है जो उसके पेरेंट्स ने उसे दिया है, जिसमें कोई भी चीज स्टोर की जा सकती है। और जब रूरी ने खाना बनाया, एल को लगा कि उसकी लाइफ का बेस्ट फूड है। फिर एल ने रूरी से पूछा कि वो लुरुगुस क्यों जा रही है। रूरी ने बताया कि वहाँ कुछ मिस्टीरियस डीमन ह्यूमन का शिकार कर रहे हैं, पर सिटी के लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता और वहाँ का एडवेंचर गिल्ड भी इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन ये सुन के एल को समझ नहीं आया कि रूरी अपनी जान खतरे में डाल के लुरुगुस क्यों जा रही है। तो रूरी ने बताया कि वो असल में हीरो की फैमिली से आती है। ये बात सुन के एल के दिमाग का दिमाग हिल गया। फिर उसने रूरी से पूछा कि क्या हीरो की फैमिली से आना इतना इम्पोर्टेंट है कि उसकी जान भी चली जाए तो भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि एल के हिसाब से डीमन बहुत डेंजरस होते हैं। एल की ये बात सुन के रूरी एकदम फ्रीज हो गई। पर जब एल ने उसको रियलिटी में वापस लाया तो रूरी बोली कि ये पहली बार है जब किसी ने उसकी सच में फिक्र की है। जैसे ही रूरी सोने जाने लगी, एल ने अपना ब्लैंकेट निकाला और जमीन पे सोने लगा। पर रूरी ने बोला कि वो टेंट में आ सकता है और उसके साथ सो सकता है। पर एल एक भोला भाला लड़का था, तो उसने साथ में टेंट में सोने से मना कर दिया। तो रूरी ने एल को बताया रात में और भी ज्यादा डाटा ट्रांसफर के लिए पागल हो जाते हैं। तो ये सुन के रात भर और के साथ डाटा ट्रांसफर करने से अच्छा तो टेंट में ही सोना होगा। तो एल जल्दी से अंदर आया और देखा कि रूरी के पास 2 फुटॉन थे। तो रूरी ने बताया कि उसका हमेशा से सपना था कि वो किसी के साथ एडवेंचर पे जाए और रात भर बातें करे। और जैसे ही रूरी ने लाइट ऑफ की, एल ने उसका सपना पूरा करने की कोशिश की, पर तब तक रूरी सो चुकी थी और बेचारा एल अपना काम खत्म भी नहीं कर पाया। पर अचानक रूरी ने एल का सामान तोड़ दिया। फिर सुबह होते ही दोनों लुरुगुस पहुंच गए। लेकिन रूरी ने देखा कि एल बहुत पिटी कुची हालत में है और जब उसने एल से इस बारे में पूछा तो एल ने बस कैजुअली उसे उतार फेंका और दोनों अंदर चले गए। सिटी के अंदर जाते ही रूरी ने बोला कि अब वो अलग होने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। पर जाने से पहले रूरी ने कहा कि उसको साथ में सोने में मजा आया। फिर रूरी ने एल से पूछा कि क्या वो फिर से उसकी एस्कॉर्ट बन सकती है रॉयल कैपिटल तक जाने में, और एक होटल का मैप ड्रॉ किया जिसमें वो रात को रुकने वाली है और वहां से चली गई। और एल सोचने लगा क्या रूरी को पता है उसने जो बोला उसका मतलब क्या था। पर फिर भी एल ने डिसाइड किया कि वो ये सब बातें छोड़कर सीधा अपने घर चला जाएगा। कुछ घंटों तक शहर के लोगों से रूरी डीमन को देखने के बारे में
पूछ रहे थे, पर किसी भी बंदे को डीमन के बारे में कुछ नहीं पता था। पर रूरी ने सोचा कि मैं हार नहीं मान सकती, स्पेशली जब उसको याद आए कि सब लोग उसे हमेशा नल्ली हीरो बुलाते थे। तभी दूर से उसे एक चीख सुनाई दी। जब रूरी वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़की रो रही है क्योंकि उसकी बहन को किडनैप कर लिया गया है एक डीमन के हाथों, जो उसे फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन में ले गया था। तो ये सुन के रूरी उसे बचाने चली गई और दूर से एक अजीब आदमी ये सब खड़ा होके देख रहा था। दूसरी तरफ एल अपने घर पहुंच गया, पर जैसे ही वो डोर नॉक करने जा रहा था उसकी माँ ने डायरेक्टली दरवाजा तोड़ दिया और उसको उठा के पूरे शहर में घुमा दिया, लेकिन फिर वापस अपने घर ले आई और जोर से एल को हग कर दिया। ये सब होने की वजह से बेचारे एल को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल रही है। एल को पता है उसकी माँ दुनिया की बेस्ट मम्मी है, पर वो अपने बेटे को पागलों की तरह प्यार करती है और यही उनकी एक बुरी आदत है। तभी एल का बाप दरवाजे के पीछे से आया और सीधा एल की बची कुची जान भी निकाल दी क्योंकि उसको लग रहा था उसकी बीबी का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। पर ये देख के एल की माँ तो पूरी आग बन चुकी थी और अपने हस्बैंड का फेस जलाने वाली थी क्योंकि उसने एल पे हाथ जो उठाया था। बेचारे पापा अपनी गलती समझ गए, पर उस दिन के बाद से उनका फेस वैसा नहीं दिखा जैसा पहले था। डिनर के टाइम एल की माँ बार बार उसको जबरदस्ती उसके मुंह में मीट खिलाने की कोशिश कर रही थी और बेचारे पापा एक जला हुआ काला मुर्गा खा रहे थे। और तभी एल को रियलाइज हुआ उसकी माँ का खाना रूरी के खाने से भी अच्छा है, लेकिन रूरी नाम सुन के उसकी माँ ने डायरेक्टली पूछ लिया, रूरी कौन है बेटा? माँ को लगा रूरी एल की गर्लफ्रेंड है और एल उसे अपने माँ से ज्यादा प्यार करता है। सिंपल साट मेरे लड़के को उसी चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है, उसकी माँ ये सोच रही थी। पर ये बात सुन के एल का पापा तो खुश था क्योंकि फाइनली उसका बेटा मर्द बन रहा था। उसने एल से लिटरली भीख मांगी कि वो उसे बहुत सारे बच्चे पैदा करके दे। ये सुनकर माँ इतने गुस्से में आ गई कि उसने पापा की स्पाइन तोड़ दी और बोली कि अब इतनी जल्दी किसी और औरत को एल के लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। एल ने समझाने की कोशिश की कि रूरी बस एक एस्कॉर्ट है जो उसे यहाँ सेफली लेकर आई है, पर माँ जिनका नाम लूसी है चिल होकर बोली कोई नहीं, बस प्रोटेक्शन यूज करना। बेचारा एल सोचने लगा कि सब लोग गलत क्यों समझते हैं उसको। रात को एल खुश था कि वो बहुत सालों पहले घर से भाग गया था क्योंकि ये सब जोकर गिरी उसने बचपन से जो देखी थी, पर इस बार वो वापस आया था क्योंकि उसको नए फर्टिलाइजर की जरूरत थी। जब उसने अपने पापा से मैप में फर्टिलाइजर की जगह पूछी तो उसके पापा ने एक अजीब मार्क देखा। एल ने बताया ये वही होटल है जिसमें एस्कॉर्ट रूरी रुकी हुई है। ये सुनकर उसका पापा तुरंत चुप हो गया ताकि उसकी माँ ये ना सुन ले कि बेटा एस्कॉर्ट के पास जाना चाहता है। तभी उसके पापा ने बोला कि उस एरिया में तो कोई होटल है ही नहीं, तो रूरी कहाँ रुकी है। एल ने डिसाइड किया कि वो यहाँ सो जाएगा, पर उसका पापा सोचने लगा कि वो उसके कमरे में क्यों सो रहा है। तो एल ने सीधा बोला पापा मम्मी मेरे रूम में मेरा इंतजार कर रही है जैसे वो मुझे लोरी सुना के सुला सके, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की लोरी आप सुन लो। सुबह होते ही एल को जितने फर्टिलाइजर चाहिए थे वो मिल गए थे, पर जैसे ही वो रूरी के होटल पहुंचने वाला था उसे एक आदमी की चीख सुनाई दी। जब एल वहां पहुंचा तो आदमी ने बताया कि एक डीमन एक ब्लू हेयर लड़की से जंगल में लड़ रहा था। ये सुन के एल रूरी को बचाने के लिए भाग गया और तभी वो आदमी मुस्कुराया और अपनी उंगली स्नैप कर दी और सारे इल्यूजन गायब हो गए। जंगल में घुसते ही एल ने एक औरत की चीख सुनी। एक बड़ा टेंटिकल उसे लिटरली मारने वाला था, पर एल ने उसे मुक्का मार दिया, पर उसको लगा जैसे उसने बस हवा में पंचे किया हो। तभी वो औरत एल से चिपक गई और बोली कि उसको ताकतवर लोग बहुत ज्यादा पसंद है और फिर तुरंत टेंटिकल बन गई और उसे निगलने लगी। लेकिन तभी रूरी वहां आई और एक ही स्लैश में टेंटिकल को काट दिया। उसने एल को बताया कि ये टेंटिकल रात भर से हर जगह आ रहे हैं और इनको जितनी बार भी मार दो ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। और जैसे ही रूरी ने ये बोला एक आदमी शैडो से निकला। उसने अपने आप को लोकी बताया और सीधा रूरी को फेक हीरो बोल दिया क्योंकि रूरी को जल्दी समझ नहीं आया था कि उसके साथ स्कैम हो रहा था। पूरे टाइम लोकी रूरी को फेक डीमन स्टोरी सुना के जंगल में लाके मारने की प्लानिंग कर रहा था और रूरी उसमें फंस गई थी। ये सब सुन के रूरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो लोकी पर अटैक कर देती है, लेकिन लोकी अचानक गायब हो गया और पीछे से रूरी पर अटैक करके उसको दूर फेंक दिया। लेकिन ये देख के एल तुरंत रूरी को मिराज ड्रैगन की पावर से हील करने लगता है और जब एल उसका इलाज करने लगता है तो रूरी एल को सावधान रहने को कहती है क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं है कि उसकी हेल्प कर पाए। पर एल ने बोला कि चिंता मत करो मैं तो एक फार्मर हूँ। और फिर एल ने लोकी को मुक्का मारने की कोशिश की तो लोकी ने उसे पकड़ के पेड़ की तरफ फेंक दिया, पर एल ने अपने शरीर को घुमाया और वापस लोकी की तरफ अटैक कर दिया। लेकिन लोकी बार बार उसके अटैक से अपने आप को बचा लेता था और फिर लोकी ने एल पे अटैक करके
उसको नीचे गिरा दिया, जिससे जमीन में बहुत बड़ा होल हो गया था। लेकिन एल बड़ी मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, पर इतना बड़ा अटैक लगने के बाद भी एल को थोड़ी बहुत खरोंचे भी नहीं आई थी, जिसके बाद एल ने सीधा लोकी पर अटैक कर दिया। तो लोकी बोला, ज्यादा मत उड़ो मेरे बेटे, और एक जोरदार मुक्का मार के एल को बहुत दूर फेंक दिया। लोकी ने उन्हें बताया कि औराबोरस और रोमियो सिर्फ उसके मोहरे थे और उसे कभी न कभी तो उनसे छुटकारा पाना ही था, और वैसे भी उनकी मौत तय थी लोकी के हाथों, तो एल ने उसका काम आसान ही किया है। फिर लोकी ने बताया कि उसका नेक्स्ट टारगेट हेलन है, और लोकी ने रूरी से कहा कि हेलन और उसके पास गुड गॉड की पावर है, पर रूरी इतनी बेकार और नल्ली है कि वो कभी उसका यूज ही नहीं कर पाई। ये कहने के बाद लोकी ने फिर से जमीन से टेंटिकल निकाले और उन दोनों पर अटैक तो कर दिया। ये देखकर एल जल्दी से रूरी को हटाने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने उसको नीचे रखा, टेंटिकल ने उसे घेर लिया। लेकिन तभी रूरी ने उन्हें काट दिया और कहा कि वो एल के भागने के लिए टाइम निकालती है तो वो सही मौका देख के यहाँ से भाग जाए, क्योंकि एल का इस सब में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एल ने भागने से मना कर दिया और एक टेंटिकल को जोर से मुक्का मार के उड़ा दिया। एल ने बोला कि उसका सपना अल्टीमेट फार्मर बनने का है, इसलिए वो कभी भी रूरी को नहीं छोड़ेगा। टेंटिकल फिर से जमीन से निकले, पर एल ने एक ही पंच में उन्हें उड़ा दिया। पर तभी लोकी ने अपनी पावर से खाली ऑर्ब बनाई और सीधा एल और लूरी की तरफ भेज दिया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सब जगह तबाह हो गई। जिसके बाद एल बड़ी मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, पर तभी टेंटिकल फिर से जमीन से निकले और रूरी को दूर फेंक दिया। फिर टेंटिकल ने एल को नीचे दबा दिया। ये देख के लोकी हंसने लगा और बोला, एल कभी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। फिर उसने रूरी से कहा कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसको मरना होगा, क्योंकि वो फ्यूचर में उसके प्लान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि उसकी रगों में हीरो का खून जो दौड़ता है। जैसे ही रूरी ने देखा कि एल टेंटिकल में दबा जा रहा है, उसे लगा कि वो हमेशा के लिए बेकार ही रहेगी। पर तभी उसको अपने माँ बाप की याद आई, जो हमेशा कहते थे कि चाहे जो भी हो वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो रूरी ने तय किया कि वो एक हीरो बनेगी। उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी कि उसने उन्हें निराश किया, और तभी जैसे ही लोकी ने रूरी की तरफ एक एनर्जी स्पेयर फेंका, तो लोकी ने देखा कि उसके दोनों टेंटिकल बीस्ट बिल्कुल सूख के टुकड़े टुकड़े होकर मर चुके हैं। तब एल ने लोकी को बताया ये उसके पास रखे हुए फर्टिलाइजर की वजह से हुआ है, जिसने टेंटिकल का सारा पानी एब्जॉर्ब करके उन्हें मार दिया। पर ये सब देख के भी लोकी को लगा कि एल अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एकदम से एल ने लोकी पर अटैक कर दिया, लेकिन लोकी बड़े आराम से एल के अटैक को डॉज कर लेता है, क्योंकि एल अभी बहुत ज्यादा थका हुआ था। और तभी एल ने गुस्से में कहा कि वो अपने दोस्तों को बचाने का सपना कभी नहीं छोड़ेगा। और ये सुनकर रूरी को याद आया कि कैसे सब लोगों से बेकार कहते थे, और इसी वजह से उसने हार मान ली थी, और उसने मन ही मन मान लिया था कि वो सच में बेकार और नल्ली हीरो बनेगी। पर अब जब उसने देखा कि एल इतनी बुरी हालत में भी लोकी से लड़ रहा है, तब उसने समझा कि एक हीरो सिर्फ वो नहीं होता जो ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। जब एल एकदम से थक के गिरने वाला था, तभी रूरी ने अचानक पीछे से लोकी के अंदर तलवार डाल दी, और रूरी ने फिर एल से माफी मांगी कि वो अब तक उसकी मदद नहीं कर पाई, पर अब उसने तय कर लिया है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी। उसने गुड गॉड की सारी पावर कंबाइन की और लोकी से कहा कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसने अपनी सीक्रेट ईटर एबिलिटी एक्टिवेट करके लोकी पर एक जोरदार अटैक किया। रूरी ने लोकी को आधा काटने की कोशिश की, पर लोकी सिर्फ हंसने लगा और बोला कि चाहे जितनी भी बार उनको मार दिया जाए, ईविल हमेशा जिंदा रहेगा और जीतेगा। जब उसका शरीर गायब हो गया, एल ने सोचा कि रूरी सच में एक ट्री हीरो बन गई है, पर फिर एल की थकान इतनी बढ़ गई कि वो बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब वो रूरी की गोदी में लेटा था, तो उसने एल से कहा कि जितना रेस्ट करना है कर लो बेबी। रात के 12 बजे जब एल उठा तो उसने देखा रूरी उससे कुछ बोल रही है। जब उसने रूरी से पूछा कि वो क्या बोल रही है, तो रूरी हैरान हो गई और पीछे पलट गई और वो बात छुपाने लगी जो वो एल से करना चाहती थी। जब दोनों जंगल से गुजर रहे थे घर लौटने के लिए, तभी उन्होंने किसी को एल एल चिल्लाते सुना। रूरी डर के मारे बेहोश होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था ये सब भूत हैं और उसे भूत से बहुत ज्यादा डर लगता है। पर जो चिल्ला रही थी वो सिर्फ एल की मां निकली। जैसे ही एल को ये समझ आया, उसके
अंदर से जान निकल गई, क्योंकि अगर उसकी माँ ने रूरी को एल के साथ देख लिया तो रूरी सुबह तक जिंदा नहीं रहेगी। इसलिए बिना सोचे समझे एल ने उसे उठाया और सीधा भागना शुरू कर दिया। जब दोनों आवाज से दूर निकल आए, रूरी जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, तू भूतों से डरता है पर तूने तो ड्रैगन तक को हरा दिया था। छी। पर एल जानता था कि इस दुनिया में एक चीज है जो ड्रैगन से भी ज्यादा डरावनी है, वो है उसकी माँ। जब वो दोनों टाउन पहुंचे तो देखा कि होटल अब वहां नहीं है जहां रूरी रुकी हुई थी, तो वो समझ गए कि होटल भी लोकी का एक इल्यूजन था। तो रूरी ने सोचा कि वो आज कहीं पे भी रुक जाएगी, और ये सुन के एल घर चलने लगा और दुआ की कि उसकी मम्मी अभी तक घर ना पहुंची हो, क्योंकि जब भी वो टेस्टा के साथ छोटे में खेलने के लिए बाहर जाता था उसकी माँ एक डेमोनिक क्रिएचर बन जाती थी जो उसे ढूंढने निकल पड़ती थी। और जब एल फाइनली घर पहुंचता था उसकी माँ घर में उसका पहले से इंतजार कर रही होती थी। तो एल को लगता था क्या मेरी माँ टेलीपोर्ट कर सकती है। और प्रेजेंट में जैसे ही एल ने दरवाजा खोला उसकी माँ सीधा उसकी तरफ भागी आई, तो एल ने बिना सोचे दरवाजा उनके सामने ही बंद कर दिया। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, एल की माँ तो एल के पीछे ही खड़ी थी। तो ये देखकर एल बहुत ज्यादा डर गया और भागते हुए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब उसके पापा बेचारे मम्मी का गुस्सा भुगतने वाले थे। सुबह होते ही हम देख पाते हैं एल के पापा कपड़े सुखाने के तार में टंगे हुए हैं और उन्हें समझ में आ गया है अगर वो कदम घर से बाहर निकालेंगे तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। पर तब तक एल की माँ पूरी तरीके से बिजी थी और एल से रो रो के रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो फिर से उन्हें छोड़कर मत जाए। तो एल ने धमकी दी, अगर मम्मी आप मुझे नहीं जाने दोगी तो मैं आपसे नफरत करने लगूंगा। तो ये सुन के मम्मी शांत हो गई। जब एल जाने वाला था तब उसकी माँ ने पूछा, क्या तू अब भी एक फार्मर ही बनना वाला है? तो एल ने कहा, हाँ मम्मी। तो मम्मी ने बोला, तो मैं जो करना है वो करो, तुम्हारी फैमिली होने के नाते हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे तुम जो भी करो। कुछ देर बाद एल वापस अपने रास्ते पर आ गया और रूरी से मिल गया। दोनों साथ मिलकर किंगडम लौटने लगे। रूरी ने प्यार भरी आवाज में कहा, मैं हमेशा तुझे बचाने आऊंगी बेबी। पर एल ने उल्टा उसके पहले बोल दिया, अगर तुम कभी मुसीबत में फंसोगी तो मैं तुम्हें हमेशा बचाने आ जाऊंगा। रूरी एक सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर मन ही मन बोलने लगी, मुझे बचाने की जगह काश तू कुछ और कर दे। और इन दोनों को डीमन टारगेट कर रहे हैं तो इन दोनों को एक दूसरे की हेल्प करना तो बनता ही है। तो मैं ये पार्ट यहाँ ही खत्म करता हूँ। अगर इस वीडियो में तुमने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।